अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं आर्ग्यूमेंट नंबर 2, कंटेंशन नंबर 2, एतराज़ नंबर 2 लेकर इस सीरीज़ का। और वो एतराज़ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी खिलाफत का तो कुरान में कोई ज़िक्र ही नहीं है, तो जब आप इसको कुरान से साबित नहीं कर सकते तो आप फिर मेरे साथ जो है ना इसको डिस्कस ना करें। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये एतराज़ जनरली आपको इस्लाम पसंदों से नहीं मिलता, ये आप लोगों को सेकुलर हजरात से मिलता है। तो वो लोग जो कि असल में कुरान के मामले में भी खुद डाउटफुल हैं और इस्लाम के मामले में तो यकीनी तौर पे डाउटफुल हैं, तो वो आपको इस किस्म का एक आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, जो लोग ये कह रहे हैं ना, उनको ना कुरान समझ में आया है, न सियासत समझ में आई है, न रियासत समझ में आई है। या आप इस बात को समझें, कुरान उनको समझ में नहीं आया से मुराद ये है, और ना उनको इस्लाम समझ में आया। तो इस्लाम ऐसे काम नहीं करता कि मेरा ये दिल चाहेगा कि मैंने किसी फ़र्ज़ को अगर पूरा करना है तो मैं कहूँगा कि जी चलें पेश किया जाए कुरान को नाउज़ुबिल्लाह, और अब मुझे दिखाएं कि इसमें कहाँ पे लिखा है कि मेरे लिए ये फ़र्ज़ है कि मैं ये काम करूँ। नहीं, ऐसे इस्लाम काम नहीं करता। अगर आप देखें तो आपको, वो एक हमारे शेख हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे कहीं पे पूरे कुरान में ये दिखा दें कि नमाज को अदा करना फ़र्ज़ है, ये दिखा दें। और वाकई आप देखेंगे तो नमाज को तो कायम करने की बात हो रही है, अदा करने की बात नहीं हो रही है, नमाज के फ़र्ज़ होने की बात नहीं हो रही है, नमाज के क़याम की बात हो रही है। अक़ीमुस्सलाह, हुक्म दिया जा रहा है कि नमाज को कायम करो। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं वो एक और काम कर रहे हैं, बड़ा ख़तरनाक काम कर रहे हैं, और वो ये है कि वो इस्लाम को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, शरीयत को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पे। जिसका मतलब है कि वो बड़ी कारी ज़रब लगा रहे हैं, बड़ी खामोशी से, सुन्नत के ऊपर भी, जो तमाम अहादीस का मजमूआ है उसके ऊपर, और साथ में इजमाए सहाबा के ऊपर भी। तो हम जानते हैं कि असल में हमारी जो सोर्सेज हैं, हमारी प्राइमरी सोर्सेज जो है ना, हमारी सोर्सेज, प्राइमरी भी कहना गलत है, तो हमारी आप कह लें कुल सोर्सेज 4 हैं। तो हमारी पहली सोर्स बड़ी क्लियरली कुरान है, दूसरी जो है ना वो सुन्ना है, तीसरी इजमाए सहाबा है, और चौथी जो है वो क़ियास है। ठीक है, ये 4 सोर्सेज हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। इससे बाहर हम कोई कानून साजी के हवाले से कोई बात हो तो हम सिर्फ इन 4 चीज़ों को रेफ़र करते हैं और कहीं भी हम रेफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, और इज्तिहाद वो प्रोसेस है जो कि जिसके ज़रिए हम इन 4 सोर्सेज को कंसिडर करते हुए किसी नई रियलिटी के लिए हुक्म डिराइव करते हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि जो ये कह रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। दूसरी बात ये है कि ये बात अपने आप में ठीक भी नहीं है, क्योंकि इवन उन लोगों की फरमाइश को पूरा करते हुए आपको कुरान के अंदर खलीफा का जिक्र मिल जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला जो हम जानते हैं, सूरह बकरा की 30वीं आयत, उसमें वो फरमाते हैं व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो वो फरमा रहे हैं कि और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ज़मीन में अपना नायब खलीफा बनाने वाले हैं। अब बहुत सारे जो तफसीर के उलमा हैं और बहुत सारे फ़ुक़हा ये बताते हैं कि यहाँ पे बुनियाद डाली जा रही है, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला बुनियाद रख रहे हैं कि जो हज़रत आदम को भेजा गया है ये एक खलीफा के तौर पे भेजा गया है, अपने नायब के तौर पे भेजा गया है, एक रूलर के तौर पे भेजा गया, और आगे भी ज़मीन में ये ऐसा होगा कि खुलफा होंगे, ये वो कहते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी फ़र्जियत इस आयत से साबित करने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपकी तवज्जो दिलाऊँगा उन बेशबहा आयात की तरफ जो कि हमें बड़ा क्लियरली ये कहती हैं कि देखें, ज़मीन के ऊपर जो हुक्म है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला का चलेगा, जो हाकिम है वो सिर्फ अल्लाह ताला है, जो कानून साज है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला है। तो मिसाल के तौर पे आप देखें सूरह यूसुफ की 40वीं आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, यानी हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए मखसूस है, हाकिम सिर्फ और सिर्फ हुए। इसी तरीके से हम जानते हैं वो मशहूर जो आयत है जो मैं खुद भी बहुत कोट करता हूँ, सूरह निसा की 59वीं नंबर आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब आप ज़रा सोचें कि हमें यहाँ पे अल्लाह की अताअत करने का कह रहे हैं, रसूल की अताअत का करने का कह रहे हैं, और साथ में उलिल अम्र की बात मानने का कह रहे हैं, उनकी अताअत करने का कह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इस्लाम के मुताबिक रूल करने वाले उलिल अम्र मौजूद नहीं होंगे तो हम इस फ़र्ज़ को कैसे पूरा करेंगे? यानी कोई ना कोई तो हमारा बड़ा होगा, कोई ना कोई तो निज़ाम होगा
تو کیا ہمیں پھر یہ کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ ہمیں یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے نواز شریف، زرداری، عمران خان ان کی اطاعت کرنی ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے سال وہ رہے انہوں نے تو اسلام کو امپلیمنٹ نہیں کیا، انہوں نے تو سود کو امپلیمنٹ کیا، انہوں نے تو جو ہے نا ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس کیے، انہوں نے تو اور ہر قسم کی فحاشی، انہوں نے تو اپنی آنکھیں کان بند رکھی ان مظالم سے جو کہ کشمیر میں ڈھائے جا رہے ہیں، جو افغانستان میں ڈھائے جا رہے ہیں، اور جو غزہ کے اندر ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ آیت بھی اس کی فرضیت کو ثابت کر رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے بے تحاشا اور آیتیں ہیں، آیات ہیں، ہمیں پتہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ تین مختلف آیات ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی نہیں نافذ کرتا پورے کے پورے اسلام کو، سارا کچھ جو کہ نازل ہوا اس کو، بما انزل اللہ، تو وہ آخری درجے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، یا کم سے کم وہ ظالم ہے، کم سے کم وہ فاسق ہے۔ آپ ذرا سوچیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری آیات ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ٹھیک۔ تو پوائنٹ کیا ہے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلیئر کر دیا کہ ہمارے لیے اسلام کے مطابق رول کرنا، اسلام کے مطابق فیصلے کرنا، اسلام کے مطابق احکام جاری کرنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اور جو یہ کرتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، اس نظام کو خلافت کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کنفیوژن یا یہ جو ایک ڈسکشن ہے یہ بڑی بے جا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کا دل نہیں مانتا تو میں آپ کو ایک مزید بات بتاؤں، آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو حدود کے اوپر، کہ اللہ نے جو حدود نافذ کیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے چور کے ہاتھ کٹنے ہیں، آپ کے جو ہے نا زانی کو یا سنسار ہونا ہے یا 100 کوڑے پڑنے ہیں، یہ حدود کون نافذ کرے گا؟ کیا یہ حدود صرف تھیوریٹیکلی آئے ہیں؟ آج تو نافذ نہیں ہو رہے نا، تو اس کو کس کا فرض ہے نافذ کرنا؟ ہم کس سے پوچھیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے جب ملوں تو میں پاک ہو کے ملوں، تو مجھے تو ضرورت ہے اس بندے کی، کیا میں اپنا ہاتھ خود کاٹنے کی کوشش کروں گا؟ کیا میں اپنے آپ کو خود کوڑے لگاؤں گا؟ کیا میں اپنے آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کروں گا؟ یا میں ایک ایسے لیڈر کی تلاش کروں گا، اور اس کا ہونا میرے لیے ضروری ہوگا جو کہ اس سزا کو، ان حدود کو امپلیمنٹ کر سکے، نافذ کر سکے؟ تو میرے خیال میں یہ آرگیومنٹ بڑا کلیئر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ سے مزید یہ پوچھتے ہیں کہ جہاد کون کرے گا؟ یعنی آج ہمیں وہ جو اسلام کے مطابق رول نہ کرنے والے لیڈرز ہیں، وہ بھی جب جہاد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے، اسٹیٹ نے اس کا اعلان کرنا ہے۔ تو کون سی اسٹیٹ نے اعلان کرنا ہے؟ تو پھر کچھ علماء نے ٹھیک پوچھا نا کہ کیا یہ وہی اسٹیٹ ہے جس نے اس چیز کا اعلان کرنا ہے یا کوئی اور اسٹیٹ ہے؟ تو میرے خیال میں اس آرگیومنٹ کو دفن کر دینا چاہیے اور لوگوں کو بڑی سختی سے اس بات کی طرف جو ہے نا لانے کی ضرورت ہے، اور یہ دلائل ان کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں اپنے من پسند احکامات تلاش کرنا چھوڑیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے امپلیمنٹ کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خلافت کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔